अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा लेक्चर है वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के चैप्टर के ऊपर है। इसके ऊपर हमने 2 लेक्चर बनाए थे और उसके अंदर हमने वेरिएंसेस निकालना सीखे थे। आज के लेक्चर के अंदर हम वेरिएंसेस के आंसर्स को यूज करते हुए कॉस्ट निकालना सीखेंगे। या तो हमारे पास स्टैंडर्ड कॉस्ट गिवन होगी तो एक्चुअल निकालनी होगी, एक्चुअल गिवन होगी तो स्टैंडर्ड निकालना पड़ेगा। जो हमने क्वेश्चन लिया है वो बीकॉम पार्ट 2 2007 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट बी लिया है। तो देखते हैं कि क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है द स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड वेरिएंसेस फॉर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड फॉर द मंथ ऑफ नवंबर आर गिवन बिलो। स्टैंडर्ड कॉस्ट गिवन है, इट मींस पहले ही समझ जाए कि एक्चुअल कॉस्ट निकालनी होगी। और वेरिएंसेस आपको गिवन है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड के। वेरिएंसेस यहां पर गिवन है डायरेक्ट मटेरियल उसकी स्टैंडर्ड कॉस्ट 60,000। डायरेक्ट मटेरियल से 2 वेरिएंसेस रिलेट करते हैं, प्राइस और क्वांटिटी, जो कि दोनों फेवरेबल में 3000 और 1800। डायरेक्ट मटेरियल की जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है वो 1,20,000 है और उसके साथ 2 वेरिएंसेस रिलेट करते हैं। एक रेट वेरिएंस है जो कि अनफेवरेबल है 1200 और यूसेज वेरिएंस जिसको एफिशिएंसी और हार वेरिएंस भी कहा जाता है वो फेवरेबल है 5400 का। फैक्ट्री ओवरहेड आपके पास 1,80,000 का गिवन है। उसके साथ 2 वेरिएंसेस है, कंट्रोलेबल वेरिएंस और वॉल्यूम वेरिएंस, दोनों अनफेवरेबल हैं। रिक्वायर्ड में कह रहे डिटरमाइन द एक्चुअल कॉस्ट इंक्रीज ड्यूरिंग द मंथ ऑफ नवंबर फॉर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड। तो देखें जनाब, हम क्या करेंगे, फॉर्मूला हमारा फिक्स रहेगा। फिक्स रहेगा, सिर्फ 1 से 2 चीजें चेंज करनी है हमने और हमारा आंसर आता रहेगा। तो देखें, सबसे पहले हमने डायरेक्ट मटेरियल के लिए निकालना है। तो हमारा जो फॉर्मूला होगा वो होगा स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। जगह नहीं है, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं डीएम, डायरेक्ट मटेरियल। तो इज इक्वल टू एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट डायरेक्ट मटेरियल की मालूम करनी है। उसके बाद ये बात ध्यान से सुने कि जिस चीज की एक्चुअल कॉस्ट मालूम करें या स्टैंडर्ड मालूम करें, अगर उसका कोई भी वेरिएंस है, जैसे यहां पर डायरेक्ट मटेरियल के साथ प्राइस और क्वांटिटी वेरिएंस है, दोनों अगर फेवरेबल हैं तो दोनों को प्लस करें, क्योंकि फेवरेबल का मायना प्लस में होता है। अनफेवरेबल है, अगर अनफेवरेबल है तो आप क्या करेंगे, उसको माइनस करवाएंगे। तो इसका प्राइस वेरिएंस भी पॉजिटिव है तो मैं इसको पीवी प्लस करवाऊंगा, प्लस क्वांटिटी वेरिएंस भी पॉजिटिव में है तो इसको भी मैं प्लस करवाऊंगा। तो यहां पर मेरे पास स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कितनी है, 60,000 गिवन है, इज इक्वल टू एक्चुअल कॉस्ट की जगह मैं x लिख देता हूं। प्राइस वेरिएंस मेरे पास कितना है 3000, क्वांटिटी वेरिएंस मेरे पास प्लस 1800 और क्या हो जाएगा कि ये दोनों प्लस होकर इधर आ जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि जो चीज मालूम करनी होती है उसको हम अकेला छोड़ देते हैं। तो 60,000 ये रहा, इन दोनों को प्लस करवाऊंगा तो 4,800 इधर आकर हो जाएंगे माइनस 4,800। x अकेला हो गया, x मीन एक्चुअल कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, सॉरी। तो 60,000 में से 4,000 आप माइनस करवा दें, 56,000 आ जाएगा। 800 मजीद माइनस करवाएंगे तो 55,200 आपके पास एक्चुअल कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल आ जाएगा। तो बहुत ही आसान सा ये पार्ट है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। देखें, एक्चुअल कॉस्ट आपकी 55,200 है, स्टैंडर्ड कितना था 60,000 था। इसी वजह से आपके वेरिएंसेस भी क्या थे, पॉजिटिव आए हैं। इसके वजह से पॉजिटिव आए हैं आपके वेरिएंसेस। स्टैंडर्ड आपने ज्यादा बजटेड पार्ट रखा था, एक्चुअल कम इनकर्ड हुआ है, इस वजह से क्या होगा कि आपके पास वेरिएंसेस पॉजिटिव थे। इसके बाद हम चलते हैं किसकी जानिब, लेबर की जानिब। तो मैं यहां पर वेरिएंसेस हटा देता हूं क्योंकि लेबर का ताल्लुक प्राइस और क्वांटिटी से नहीं होता। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर मैंने चेंज कर दिया, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर हो जाएगा। अब देखते हैं इसके वेरिएंसेस कौन कौन से। रेट वेरिएंस जो है वो माइनस में यानी कि अनफेवरेबल है, तो मैं माइनस रेट वेरिएंस लिख दूंगा।
और जो इसका यूसेज वेरिएंस या एफिशिएंसी या आर वेरिएंस कह लें वो पॉजिटिव में, तो उसको मैं यूं प्लस कर दूंगा। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर आपके पास जो गिवन है वो 1,20,000 गिवन है, इज इक्वल टू एक्चुअल कॉस्ट की जगह मैंने x लगा दिया, माइनस रेट वेरिएंस आपके पास 1200 आ गया, प्लस यूसेज वेरिएंस आपके पास 5400 आ गया। ठीक है जनाब, 1,20,000 की स्टैंडर्ड कॉस्ट मैंने रखी, और इसको मैं अगर प्लस माइनस करवाऊं तो 5400 में से 1200 माइनस करवाऊं तो 4200 आ जाएगा। इसको मैं चले आपको करके दिखा देता हूं। माइनस प्लस माइनस 5000 में से 1000 गया तो 5400 में से 1000 आप निकालें या 5 में से 1 निकालें तो बात एक ही है। 5400 में से 1000 आपने निकाला तो 44, 200 माइनस किया तो 4200 प्लस का, क्योंकि बड़े नंबर की साइन क्या है प्लस। अब x को अकेला कर देंगे, ठीक है जी, और उसको यहां पर लेकर आ जाएंगे तो 1,20,000 माइनस 4,200 इज इक्वल टू x। x का माना एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट किसकी, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर। तो डायरेक्ट लेबर की एक्चुअल कॉस्ट कितनी है, 120 में से 4 माइनस करवाए तो 116, मजीद 200 माइनस करवाए तो 1,15,800। ठीक है जी, 120 माइनस 4 116, 200 मजीद माइनस करवाए तो 1,15,800 आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से यानी कि एक्चुअल कॉस्ट जो है वो आपकी इतनी आई है, ठीक है ना, और आपका एक वेरिएंस जो था रेट वेरिएंस वो माइनस में था, और जो यूसेज वेरिएंस था वो फेवरेबल था, यानी कि वो कम यूज किया होगा। इसके बाद हम निकाल लेते हैं फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएंस। तो यहां से हमने फिर से दो चीजें चेंज कर देनी है, बाकी चीजें सेम रखनी है। स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, तो FOH इज इक्वल टू एक्चुअल कॉस्ट, आगे क्या मैंने बोला वेरिएंसेस अगर अनफेवरेबल है तो माइनस, तो दोनों अनफेवरेबल है, फेवरेबल होते तो प्लस, तो माइनस CV यानी कि कंट्रोलेबल वेरिएंस माइनस वॉल्यूम वेरिएंस यानी कि V और V। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड हमारे पास 1,80,000 गिवन है, इज इक्वल टू एक्चुअल कॉस्ट x मैंने लिख दिया, मालूम करनी, माइनस CV 2400 माइनस VV यानी कि वॉल्यूम वेरिएंस 3600। ओके जनाब, तो 180 इज इक्वल टू x माइनस माइनस प्लस, बड़े नंबर की साइन माइनस, तो ये हो जाएगा 6000, 3 2 5 4 और 6 1 इज इक्वल टू 600। यहां पर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, यानी कि 180 प्लस 6000 इज इक्वल टू x। x का माना एक्चुअल कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, दैट इज 1,86,000 रुपीज। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही आसान आपकी टाइप है। आपने कॉस्ट निकालने, फॉर्मूला सेम रखना है। अगर आपके पास एक्चुअल कॉस्ट गिवन हो और स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालनी हो तो तब तो और आसान बात है कि ये वाली चीज मालूम करनी है, यहाँ पर जो भी प्लस माइनस होगा वो हम करके दिखा देंगे। तो आई होप कि आपको ये आसानी से बात समझ में आ जाएगी, इसकी प्रैक्टिस करें। कोई बात अगर समझ में नहीं आती तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं।